अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखें तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो अल्फा पार्टिकल्स हैं। उन दोनों अल्फा पार्टिकल्स के बीच जो डिस्टेंस है वो है 10⁻³ एंगस्टर्न। जैसे कि आप फिगर देख सकते हैं कि दो अल्फा पार्टिकल्स है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10⁻³ एंगस्टर्न। अब दोनों अल्फा पार्टिकल्स होने के कारण क्या होगा कि इस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो बाहर क्यों लगेगा, क्योंकि दोनों दोनों पॉजिटिव है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और इन दोनों के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा जो अंदर क्यों लगेगा। ठीक है, यहाँ जो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और अंदर क्यों लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या कि इन दोनों अल्फा पार्टिकल्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उन दोनों के बीच कंपेयर करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, सिर्फ हम दोनों के बीच का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ पर अल्फा पार्टिकल से चार्ज दिया हुआ है +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास दिया हुआ अल्फा पार्टिकल का 6.67 इंटू 10⁻27 kg। जी का वैल्यू आप लोग को मालूम है 6.67 इंटू 10⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है। ठीक है, जो हम लिखे नहीं यहाँ पर। अब आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। कंपेयर करने को बोल रहा है तो डायरेक्ट एक बार लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिवाइड बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इज इक्वल्स टू, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है G इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, पहला बात कि दोनों के बीच का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स लगे या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगे, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे Fg बाई Fe इज इक्वल्स टू G इंटू अब एक और बात क्या समझना है कि दोनों के दोनों तो अल्फा पार्टिकल्स हैं, तो दोनों के दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा। दोनों अल्फा पार्टिकल्स का बीच के चार्ज भी क्या होगा, सेम होगा दोनों का। तो यहाँ लिख सकते हैं m स्क्वायर डिवाइड बाई k इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ हो जाएगा Fg बाई Fe इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻11। m स्क्वायर है तो अल्फा पार्टिकल जो मास है वो कितना है 6.6 इंटू 10⁻27, इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू स्क्वायर बोल रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻19 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इनको तोड़ेंगे तो 6.67 इसको यहाँ पर लगा धर देते हैं तो 6.6 फिर इंटू 6.6 इंटू ये वाला 10⁻11 और 10⁻27 का जो स्क्वायर होगा हो जाएगा 10⁻54। ठीक है, डिवाइड बाई 9 इंटू इसको कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10⁻9, ये 3.2 दो बार क्यों लिखा है क्योंकि स्क्वायर में था, इसको बाहर कर लिए हैं। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻38। ठीक है, तो Fg बाई Fe तो अगर निकाले वैल्यू तो इनको पूरा गुना करने के बाद लगभग जो वैल्यू होगा वो 296 के करीब होगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 10⁻65 डिवाइड बाई जब इनको हम गुना करेंगे तो लगभग जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 3 जा 999 अप्रोक्स जो होगा वो 92 के करीब होगा 10⁻29। अगर हम इसको काट देते हैं तो Fg बाई Fe का जो वैल्यू होगा वो अप्रोक्स होगा 3.2 इंटू 10⁻36। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अप्रोक्स में 10⁻35। ठीक है, ये कुछ ऐसा वैल्यू होगा, बुक के अनुसार ऐसा कुछ वैल्यू है कि करीब 10⁻35 के करीब होगा। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखें तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻11 न्यूटन। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि जो अल्फा पार्टिकल होता है वो प्लस चार्ज होता है उस पर और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि दोनों के बीच फोर्स अगर दिया हुआ है, दोनों का चार्ज मालूम है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से हम निकालते हैं तो होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला दिया वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻11, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁻9 और Q1 को मान लेते हैं अल्फा का चार्ज, तो अल्फा का चार्ज कितना है 3.2 इंटू 10⁻19। Q2 मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन को तो 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, -19 होगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर में मालूम नहीं है, क्या करते हैं कि आर स्क्वायर को भेज देते हैं इस साइड और इसको भेज देते हैं इस साइड, तो क्या होगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 इंटू 3.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻19।
डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻11, ऐसा कुछ होगा। अब हम क्या करेंगे कि जब हम इन सबों को सॉल्व करते हैं, ठीक है, 9 को, 3.2 को, 1.6 को और ये 6 को जब सॉल्व करते हैं तो अप्रोक्स जो वैल्यू होगा वो 7.7 के करीब होगा। और जब हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू होगा वो लगभग हो जाएगा -18 के करीब, ठीक है। तो जो आर का वैल्यू होगा ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट में चल जाएगा, इंटू 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो आर का वैल्यू है वो अप्रोक्स हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻9 मीटर, ठीक है। ये है हमारा आंसर।